डीडी किसान, बदलते भारत की शान। राजस्थान में कहीं कहीं शीत लहर को लेकर रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं भीषण शीत लहर और बेहद घना कोहरा छाने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं घने कोहरे के बीच चल सकती है बेहद सर्द हवाएं। फसलों को ठंड से बचाने के करें उपाय। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार। खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, किस प्रकार की रहेगी कोहरे की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए देंगे कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले जो है वो शुरुआत करते हैं मौसम अलर्ट के साथ, यानी कि देश में कहां कहां किस प्रकार का मौसम रहने वाला है, कहां सर्द हवाएं चल सकती हैं, कहां घना कोहरा जो है वो छाने की स्थिति है, कहां नजर बनाए रखने की आवश्यकता है, कहां सावधानी बरतें। ये तमाम जानकारियां जो है वो हम आपको देंगे मौसम अलर्ट के बारे में। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर जो हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके साथ। हिमाचल प्रदेश में सर्द हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में खेतों के अंदर जो है वो आप लगातार निगरानी करते रहें, खेतों को पाले की स्थिति से भी बचाएं और कोहरे की स्थिति से भी बचाएं। उत्तराखंड में भी जो है वो घना कोहरा और बेहद ठंडी हवाएं जो है वो चल सकती हैं, तो यहाँ पर फिलहाल जो है वो नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। पंजाब हरियाणा के अंदर भी जो है सर्द हवाएं चल सकती हैं, घना कोहरा भी छा सकता है। तो ऐसे में फसलों की लगातार जो है वो आप देखभाल करते रहें। फसलों के अंदर किसी भी प्रकार का अगर आपको कीट या रोग दिखता है तो उनकी निगरानी जरूर करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो है वो सर्द हवाएं चलने की संभावना है। घना कोहरा भी जो है वो छा सकता है और ऐसे में यहाँ पर भी खेतों के अंदर जो है वो आप निगरानी लगातार करते रहें। पश्चिमी राजस्थान में भी जो है कोहरा भी छाएगा, सर्द हवाएं भी चलेंगी। पूर्वी राजस्थान में भी इस प्रकार का मौसम जो है वह रह सकता है। पूर्वी भारत के बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर फिलहाल जो है दिन का समय जो है वो बहुत ठंडा जो है वो रह सकता है। ऐसे में जो फसलें हैं उनका आप ठीक प्रकार से रखरखाव जरूर करें। अब आइए यहाँ पर बढ़ते हैं हम दक्षिण भारत के अंदर। तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु पुडुचेरी के अंदर जो है वो तेज हवाएं चल सकती हैं और यहाँ पर जो है वो बरसात की स्थिति भी बनी हुई है। तो ऐसे में अगर खेतों में किसी तरीके का जल भराव होता है तो आप विशेष रूप से खेतों में से जो है वो जल निकासी का पूरा प्रबंध जरूर करें। बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर नजर डालते हैं गुजरात और इसके साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ पर। तो यहाँ पर भी जो है वो तेज हवाएं जो है वो चल सकती हैं। यहाँ पर भी तेज हवाओं के चलते आप खेतों के अंदर जो है वो तमाम हिदायतें जरूर बरतें। ये तो थी बात मौसम अलर्ट की। इसके बाद अब बारी आती है कि हम बात करें मौसम पूर्वानुमान के बारे में विस्तार से, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके साथ। तो यहाँ पर लेह लद्दाख, गिलगित, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं जो है वो बरसात होने की संभावना है। तो ऐसे में अगर खेतों में किसी प्रकार का जल भराव होता है तो निकासी की पूरी व्यवस्था रखें। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फिलहाल बरसात नहीं होगी, लेकिन जैसे कि हमने मौसम अलर्ट में बताया आपको, यहाँ पर जो है वो दिन ठंडा रह सकता है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी फिलहाल बरसात की संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी फिलहाल बरसात जो है वो नहीं होगी। अभी फिलहाल के लिए बरसात की कोई भी स्थिति यहाँ पर नहीं बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर सर्द हवाएं जो है वो जरूर चल सकती हैं। जैसे कि हमने आपको मौसम अलर्ट में भी बताया था कि बिहार के अंदर जो है वो ठंडी सर्द हवाएं चल सकती हैं। तो तमाम जो है वो आपको हिदायतें यहाँ पे बरतनी होंगी। दक्षिण भारत का रुख करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फिलहाल तो बरसात की कोई प्रकार की स्थिति नहीं है, लेकिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में जो है वो कई जगह बरसात हो सकती है। तो ऐसे में बरसात अगर होती है तो खेतों के अंदर अगर जल भराव होता है तो फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है। ऐसे में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्से, यहाँ पर भी जो है कहीं कहीं जो है वो वर्षा की संभावना है। अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर भी जो है वो कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। तो वर्षा के चलते जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल जो है वो मौसम सामान्य रूप से साफ बना रहेगा। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी अभी फिलहाल के लिए बरसात नहीं होगी। मध्य भारत का रुख करते हैं तो पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी
फिलहाल जो है वो मौसम साफ बने रहने की उम्मीद है। बरसात के चलते, बरसात के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिलहाल यहाँ पर जो है वो वर्षा की कोई संभावना नहीं है। मौसम खबर में यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर तापमान की स्थिति की, यानी कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान की स्थिति पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में किस प्रकार की रही, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जिसमें हम सबसे पहले जो है इस श्रेणी में शुरुआत करेंगे हम न्यूनतम तापमान की स्थिति के साथ। तो आइए बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे लेह लद्दाख की और इसके साथ ही गिलगित, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद अब बारी आती है कि हम आपको जानकारी दें हरियाणा और दिल्ली की। तो यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया है। पूर्वी राजस्थान में भी इसी प्रकार की जो है वो न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिली है। बात कर लेते हैं हम बिहार की। तो बिहार के अंदर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड और ओडिशा में भी इसी प्रकार की न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो दर्ज की गई है। बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर जल्दी से दक्षिण भारत का। तो तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया है और ऐसा ही न्यूनतम तापमान दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ का अगर हम यहाँ पर जायजा लें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में जो है वो कमी आई है, जो कि सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि देश के मैदानी हिस्सों के अंदर पश्चिमी राजस्थान के पिलानी में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 1.2 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की। पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम आंका गया है। इसके बाद अब बारी आती है आगे बढ़ने की और जायजा लेते हैं हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश का। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं अधिकतम तापमान में यहाँ पर भी जो है वो कमी आई है। 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर भी जो है वो अधिकतम तापमान कम रिकॉर्ड किया गया है। बिहार और ओडिशा में भी जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। इसके साथ ही अब आइए हम आपको यहाँ पर बताते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु, पुडुचेरी के साथ साथ ही दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है वहाँ पर सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं तापमान के हाल की और इसी में हम आपको बता दें कि देश के मैदानी हिस्सों में होन्नावर के अंदर सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं आगे और जायजा लेते हैं देश के शेष हिस्सों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति का। मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका स्वागत। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं देश के अलग अलग प्रमुख शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल, यानी कि देश के जो हमारे प्रमुख शहर हैं वहां पर वायु की गुणवत्ता किस प्रकार की है, एयर क्वालिटी किस प्रकार की है, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले जो है उस श्रेणी में हम शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के साथ 288, यानी कि ये कम खराब की श्रेणी में दर्ज किया जाता है। इसके बाद अब बारी आती है बढ़ने की, 151 पुणे की स्थिति है, ये जो है वो औसत की श्रेणी में रिकॉर्ड किया जाता है। बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पे जायजा लेते हैं मुंबई का, तो यहाँ पर जो है वायु गुणवत्ता 115 जो है वो दर्ज की गई है, ये भी औसत की श्रेणी में रिकॉर्ड किया जाता है। अब 164 के साथ है कोलकाता, यहाँ पर भी जो है वो औसत दिखाई जा रही है वायु की गुणवत्ता, यानी कि एयर क्वालिटी। 206 लखनऊ की, यहाँ पर भी जो है वो वायु की गुणवत्ता जो है वो कम खराब स्थिति में है। 212 के साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है पटना, यहाँ पर भी जो AQI है वो है कम खराब की श्रेणी में। बढ़ते हैं आगे, 88 जो है वो हैदराबाद की है, ये संतोषजनक स्थिति में देखी जा सकती है यहाँ की वायु गुणवत्ता, यानी कि थोड़ी बेहतर है बाकी शहरों से। 144 के साथ रिकॉर्ड किया जा सकता है अहमदाबाद, ये भी औसत की श्रेणी में दर्ज किया जाता है। बात कर लेते हैं अब बेंगलुरु की, तो यहाँ पर जो वायु की गुणवत्ता है वो संतोषजनक है, 95 यहाँ पर जो है वो गुणवत्ता सूचकांक दिखाया जा रहा है। वायु की गुणवत्ता भी आपने जान ली, लेकिन अब बारी आती है कि हम आपको पर्यटन स्थलों के बारे में बताएं, यानी कि देश में आप कहां कहां अपने परिवार के साथ जा सकते हैं, वहां पे अगले 4 दिन का मौसम और तापमान का हाल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आइए करते हैं शुरुआत। सोमवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, गुरुवार को एक बार फिर से यहाँ पर बदली छाएगी। अधिकतम तापमान 10 और 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान लेकिन -3, -5 और -6 जो है वो जा सकता है यहाँ का न्यूनतम तापमान। तो अगर आप श्रीनगर का रुख कर रहे हैं या फिर अगर आप वहां पे रहते हैं तो तमाम हिदायतें आपको जरूर बरतनी है। गर्म कपड़ों से आप लबालब होने चाहिए वहां पर। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला का अगर आप रुख करना चाहते हैं तो सोमवार को यहाँ पे बादल छाए रहेंगे, मंगलवार और बुधवार को वहां पर जो है वो धूप आपको मिल सकती है, गुरुवार को एक बार फिर से बदली हो जाएगी। अधिकतम तापमान पर नजर डालते हैं, 22 और 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान सोमवार को 4 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 3 डिग्री सेल्सियस, बुधवार और गुरुवार को एक बार फिर से 4 और 5 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ का धर्मशाला का न्यूनतम तापमान हमने आपको बता दिया है। अगले 4 दिनों का मौसम और वहां पर तापमान की स्थिति क्या रहने वाली है। उत्तराखंड का औली बहुत ही खूबसूरत जगह, अगर आप यहाँ का रुख करना चाहते हैं तो सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर जो है वो धूप आपको मिल सकती है। अधिकतम तापमान 15 और 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। न्यूनतम तापमान लेकिन चारों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं, बिना किसी फेरबदल के 2 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, औली का अगर आप रुख करें तो न्यूनतम तापमान वहां पर आपको अगले 4 दिन जो है 2 डिग्री सेल्सियस तक मिल सकता है। इसके बाद अब बारी आती है बिहार के नालंदा के बारे में बात करने की। तो नालंदा में अगले 4 दिन का मौसम, यानी कि सोमवार से गुरुवार तक यहाँ पर कोहरे की स्थिति जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, यानी कि यहाँ पर कोहरा जो है वो छाया रहेगा। अधिकतम तापमान पर नजर डालते हैं तो अधिकतम तापमान क्या कहता है कि सोमवार से बुधवार तक यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को यहाँ पर 1 डिग्री की हो सकती है बढ़ोतरी और जो कि हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 8 और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। बिहार के नालंदा की दी हमने आपको जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग की। तो कलिम्पोंग की अगर हम बात करें तो सोमवार से लेकिन बुधवार तक यहाँ पर जो है वो कोहरा छा सकता है। उसके बाद गुरुवार को थोड़ा मौसम खुल सकता है, जहाँ पर आपको धूप भी मिलेगी। अधिकतम तापमान अगर देखें तो चारों ही दिन एक जैसे यहाँ पर बने रह सकते हैं, यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल कोई फेरबदल नहीं है।
न्यूनतम तापमान लेकिन 9 और 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत ही आपको देखने के लिए मिल सकता है अगर आप यहाँ का रुख कर रहे हैं तो। अब बारी आती है कि हम रुख कर ले हैं यहाँ पे दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम की अगर बात करें तो सोमवार तो यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो वर्षा हो सकती है, तेज बारिश होगी। मंगलवार को भी बरसात का सिलसिला जारी रहेगा। बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर बादल जो है वो छा सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप रहते हैं या फिर अगर रुख कर रहे हैं तो आपको तमाम हिदायतें बरतनी है। अधिकतम तापमान 28, 29 और 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23 और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जो है वो आपको देखने के लिए यहाँ का मिल सकता है रामेश्वरम का अगर आप रुख कर रहे हैं तो। कोट्टायम की अगर बात कर लें केरल के, तो यहाँ पर अभी बरसात का सिलसिला फिलहाल जो है वो नहीं थमा है। सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज वर्षा जो है वो संभव है। बुधवार और गुरुवार को लेकिन यहाँ पर बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 35 और 34 यानी कि 34-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जो है वो यहाँ का अधिकतम तापमान आपको देखने के लिए मिलेगा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस होगा सोमवार और मंगलवार को, और इसके साथ ही बुधवार और गुरुवार को यहाँ का न्यूनतम तापमान होगा 20 डिग्री सेल्सियस। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। महाबलेश्वर में भी सोमवार को जो है वो आपको बरसात मिल सकती है। मंगलवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान अगर देखें तो सोमवार को होगा 24 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ पर अधिकतम तापमान होगा 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 और 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही यहाँ पर जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं भाई पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में कि देश में आप कौन कौन से पर्यटन स्थलों का रुख कर सकते हैं। अगले 4 दिनों का मौसम का हाल। राजस्थान का जैसलमेर बहुत ही खूबसूरत जगह। सोमवार को अगर आप वहां पर जाते हैं तो आपको धूप मिलेंगी। मंगलवार को एक बार वहां पर थोड़ा कोहरे की स्थिति जो है वो हो सकती है। बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर एक बार फिर से जो है वो आपको धूप मिल सकती है। अधिकतम तापमान 21 और 22 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। न्यूनतम तापमान सोमवार से बुधवार तक रहेगा यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस गुरुवार को, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 डिग्री की होगी बढ़ोतरी और हो जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस। चित्रकूट की अगर बात करें मध्य प्रदेश के, तो सोमवार को तो यहाँ पर बरसात आपको मिल सकती है। मंगलवार और से गुरुवार तक यहाँ पर जो है मौसम यहाँ पर खुल सकता है, धूप भी खिल सकती है यहाँ पर। अधिकतम तापमान पर अगर नजर डालें तो चारों ही दिन एक जैसे देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस फिलहाल जो है वो यहाँ का अधिकतम तापमान है। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे, फिलहाल कोई फेरबदल यहाँ नहीं है, जो कि 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये हमने आपको जानकारी दी है पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। अब आइए बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे और खेती किसानी से संबंधित भी लेते हैं कुछ विशेष जानकारियां। उसके लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का। गुजरात में किसान इस समय कपास की चुनाई जारी रखें और परिपक्व अरंडी की बालियों की तुड़ाई करें। यहीं गेहूं की फसल में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। दक्षिण गुजरात के भारी वर्षा क्षेत्र में परवल और कुंदरू की तुड़ाई करें, जबकि उत्तर सौराष्ट्र क्षेत्र में अरहर की परिपक्व फलियों की तुड़ाई करें। वहीं दक्षिण सौराष्ट्र में जीरा की फसल में तभी हल्की सिंचाई करें जब मिट्टी में नमी की कमी साफ दिखाई दे, और सिंचाई के बाद पानी की निकासी का विशेष ध्यान रखें। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में परिपक्व सुपारी की तुड़ाई जारी रखें और वांगणी धान की नर्सरी की बुवाई करते रहें। यहीं चना, मूंगफली, सब्जियों और बागवानी फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र के पुणे और सोलापुर जिलों में अरहर की कटाई के अलावा सब्जियों और फलों की तुड़ाई जल्द से जल्द पूरी कर सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। मराठवाड़ा में गन्ना और अरहर की कटाई के अलावा सब्जियों और बागवानी फसलों की तुड़ाई जारी रखें। मराठवाड़ा में ही गन्ना, चना, कुसुम, सब्जियों और बागानों में सिंचाई करें। वहीं विदर्भ में कपास की चुनाई और परिपक्व अरहर की कटाई जारी रखें। यहां गेहूं, मक्का, चना, कुसुम, अलसी, सरसों, सब्जियों और बागवानी फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पूर्वी विदर्भ में ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी की बुवाई जारी रखें। पुणे जिले में केले की फसल को ठंड से बचाने के लिए खेत के चारों ओर ज्वार, बाजरा या मक्का के डंठलों से अवरोध बनाएं। शेड नेट लगाएं। पौधों के चारों ओर जैविक मल्च बिछाएं। केले के गुच्छों को 6% छिद्रयुक्त प्लास्टिक थैलियों से ढकें और शाम के समय सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये थे हमारे एआई एंकर कृष, जिनसे आपने खेती किसानी से संबंधित ली कुछ विशेष जानकारियां। और इसी सिलसिले में आइए बढ़ते हैं आगे, रुख कर लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी का। पंजाब में रोपे गए फलों के नए पौधों को खजूर के पत्तों या सरकंडा इत्यादि से ढक दें। साथ ही जहां पर आवश्यक हो हल्की सिंचाई देते रहें।
हरियाणा में तापमान गिरने की संभावना को ध्यान में रखते हुए गेहूं और सरसों की फसल में हल्की सिंचाई दी जा सकती है। मध्य प्रदेश में चना, मसूर, अरहर, मटर जैसी फसलों, साथ ही आलू, टमाटर, बैगन, धनिया, लहसुन, प्याज इत्यादि जैसी सब्जियों में ठंड से बचाने हेतु शाम के समय हल्की सिंचाई देते रहें। 2 मिलीलीटर सरफल प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव भी किया जा सकता है। नए पौधों को ठंड से बचाने के लिए उनके चारों ओर बाड़ लगाना भी सुनिश्चित कर सकते हैं। झारखंड में चने और सरसों जैसी संवेदनशील फसलों को ठंड से बचाने के लिए थायो यूरिया 500 ppm प्रति 1000 लीटर पानी और घुलनशील सल्फर 0.2% 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव किया जा सकता है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में सब्जियों की नर्सरी को ठंड से बचाने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई देते रहें। साथ ही रात के समय सूखी घास या प्लास्टिक शीट से उनको ढककर रखें। रबी फसलों केले, नारियल और सुपारी इत्यादि में हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। कोहरे के अगर पूर्वानुमान की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में अगले 1 से 2 दिनों के दौरान, साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं बिहार में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान कुछ क्षेत्रों में घने कोहरे की स्थिति भी बनी रह सकती है। कोहरे की वजह से फसलों में कीट एवं रोगों की संभावना काफी बढ़ जाती है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अपनी खड़ी फसलों की निगरानी नियमित अंतराल पर अवश्य करते रहें। यदि आलू, टमाटर और प्याज जैसी फसलों में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई दे तो उचित पौध संरक्षण उपाय अवश्य अपना लें। और ये थे भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, इस वक्त जो है वो हरी प्याज की बुआई का समय चल रहा है, तो हरी प्याज की कौन सी अच्छी किस्म है जिसका आप चयन कर सकते हैं, बुआई का तरीका क्या है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौध से पौध की दूरी कितनी होनी चाहिए, किस प्रकार के कीटों और रोगों का प्रकोप इसमें हो सकता है और कैसे उनका आप निवारण कर सकते हैं, तमाम जानकारियां हासिल करते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। तो अभी आपने आज की फसल में हरी प्याज की बुआई से संबंधित तमाम जानकारियां हासिल ली और अब आइए चलते चलते नजर डालते हैं एक बार फिर से आज की सुर्खियों पर। राजस्थान में कहीं कहीं शीतलहर को लेकर रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं भीषण शीतलहर और बेहद घना कोहरा छाने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं घने कोहरे के बीच चल सकती हैं बेहद सर्द हवाएं। फसलों को ठंड से बचाने के करें उपाय। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार। खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। और आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।